देखो संसार बड़ा मीठा लगे तो ये कोई बड़ा शुभ लक्षण नहीं है। कहते हैं अगर किसी को सांप काट जाए और उसको जहर चढ़ जाए माने रक्त की धमनियों से जो विष है वो बिल्कुल हृदय के पास पहुंच जाए, तो वैद्य कहते हैं क्या लक्षण प्रकट होता है। उसकी जिह्वा पे आप निबौरी रखो, नीम की निबौरी रखो और आप उससे पूछो कैसी है, वो कहेगा मीठी है। पर उस समय वैद्य ये सुन के प्रसन्न नहीं हो जाता कि इसको निबौरी मीठी लग रही है। वैद्य समझ लेता है कि अब इसके प्राण बचाए नहीं जा सकते, विष जो है वो इसके रक्त में घुल गया है, अब इसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। निबौरी मीठी लगे अच्छा लक्षण नहीं है, संसार मीठा लगे ये अच्छा लक्षण नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप इस कसौटी पर स्वयं को कसिएगा अवश्य कि आप सत्संग में जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते। ये दोनों बातें अलग हैं। जा नहीं सकते तो चिंता की बात नहीं, आप प्रभु के नाम का आधार लेना, आप नहीं जा सकोगे, सत्संग आ जाएगा, संत आ जाएगा, प्रभु आ जाएंगे। जीव बंधाए पर भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति आपके हृदय में आ जाए, इसके लिए भक्ति को किसी का बंधन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, आप न जा सको चिंता की बात नहीं है, आप जाना ना चाहो ये चिंता की बात है कि आप जाना ही नहीं चाहते, आपको जीवन में इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं लगती। आज समाज ऐसी ही दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया है कि आपको जीवन में प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता है, धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, संस्कारों की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, सद्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, शुभ संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जीवन में गुरुजनों के अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं है। दो घड़ी इस प्रकार संत के पास में बैठकर प्रभु का नाम सुन लेने में, गा लेने में, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता की बात यह है कि आप जाना ही नहीं चाहते, आपको जीवन में सत्संग की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती।